जय हिंद साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करने वाले हैं कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर। यहाँ पर दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें कल मार्केट ओपन होते ही देखने को मिलने वाला है। 3 बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट लेके आया हूँ। उससे पहले आप सबको बता दूँ, आप सबने देखा आज हमें जो बाउंस बैक देखने को मिला, वो बाउंस बैक जो था उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें देखने को मिली, जो खासियत देखने को मिली, मार्केट ऊपर जाने के बाद ऊपर ही स्टेबल हुआ है, यानी कि अप साइड में ही स्टेबल रहा, यानी कि हमें अप साइड में जाने के बाद रिवर्स होता हुआ देखने को नहीं मिला। बहुत ज़्यादा अच्छी खासी तेजी में बना रहा। और जो ये हमें मार्केट में तेजी देखने को मिली, इससे जो इन्वेस्टर हैं उनको 6 लाख करोड़ का आज के दिन हमें प्रॉफिट होते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर देखिए, चाहे वो सेंसेक्स हो, निफ्टी हो या फिर निफ्टी या कोई भी इंडेक्स ले लीजिए, सब में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स में 1050 पॉइंट बढ़ते हुए देखने को मिला और ये 80,000 के ऊपर आज क्लोज हुआ है। निफ्टी में भी 24,450 के ऊपर मार्केट जाते हुए देखने को मिला। और वहीं पर अगर देखा जाए तो हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 24,300 के ऊपर कहीं ना कहीं हमें क्लोजिंग भी देखने को मिली है। ध्यान से समझिएगा, 24,300 के ऊपर हमें निफ्टी में क्लोजिंग देखने को मिली। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर सवाल जो निकल के आ रहा है कि क्या ये तेजी जो है ये मार्केट का ट्रैप है या बाजार का बॉटम है। दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ आप सबको बता दूं, मैं 3-4 दिन से मार्केट को फॉलो कर रहा हूँ अच्छे से, वो उसका एक एक पॉइंट पर नज़र रख रहा हूँ। तो मैं अभी तक जो देखता आ रहा हूँ उसमें थोड़ी सी तेजी लाई जाती है, उसके बाद प्रॉफिट बुक करके फिर मार्केट डाउन आ जाता है, फिर थोड़ी सी तेजी आती है, बायर्स को एक्टिव होते ही बायर्स को यहां पर काट के तुरंत सेलिंग आ जाती है और मार्केट रिवर्स हो जाता है। यानी कि मार्केट थोड़ा भी उठने का प्रयास करता है तो उसे सेलर के द्वारा फटाफट डाउन करके और नीचे जहां से वो उठता है वहीं लाके पटक दिया जाता है। और डेली हमें एक न्यू लो देखने को मिल रहा था, लेकिन आज हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। तो कहीं ये ट्रैप तो नहीं, हालांकि ये तो कल पता चलने वाला है, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आज की जो तेजी देखने को मिली उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कई ऐसे रीज़न हैं जो मार्केट में केवल आज तक के लिए ही थे, जैसे कि कई कंपनियों के बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छे रिजल्ट देखने को मिला है। दूसरा, यहाँ पर जो आईपीओ की लिस्टिंग हुई है, वायरी की जो है बहुत ही ज़बरदस्त धमाकेदार लिस्टिंग हुई है प्रॉफिट के साथ में। और भी ऐसे कई फैक्टर हैं जो अच्छे से जब न्यूज़ और जो दोस्तों आर्टिकल में जो निकल के आ रहा है, वहाँ पर ये तेज़ी जो है आज देखने को मिली, इसका आज ही का रीज़न निकल के आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक ट्रैप भी हो सकता है। अभी थोड़ा सा मार्केट को कहीं ना कहीं चढ़ाने की कोशिश की जा रही, ताकि जिसका लॉस हुआ है अच्छे से वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकें। तो हमें एक करेक्शन के लिए हमेशा तैयार रहना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यानी कि हमें तेजी साइड में जब भी अपना व्यू बनाना है तो हमें अलर्ट होकर काम करने की ज़रूरत है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब सवाल निकल के आता है कि कल कहाँ खुलेगा बाजार। तो देखिए, मैंने आप सबको यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें बताई थी कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन कौन से टारगेट दिए थे, वो सभी बहुत ही बढ़िया से वर्क करते हुए देखने को मिला है। और साथ में मैं जो भी डाटा, जो भी चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ, टेलीग्राम पर भी अपडेट कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जाके ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर दोस्तों उसका मैं बैक टेस्ट भी करवा देता हूँ कि देखिए कितने % हमें ये चीज़ें काम करते हुए देखने को मिली हैं, उसमें कोई डाउट ना रहे। क्योंकि जो भी चीज़ें मैं प्रोवाइड करता हूँ, चाहे वो ट्रेड प्लान हो या इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस हो या कोई भी चीज़ हो, वो बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करने के बाद ही आप सबको वो डाटा प्रोवाइड करता हूँ। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ग्लोबल अपडेट अगर यहाँ पर देखी जाए तो ओवरऑल हमें सारी चीज़ें अपने यहाँ पॉजिटिव देखने को मिली। और गिफ्ट निफ्टी में अभी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमें पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है और डाउ जोन में भी हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। अगर ये सुबह हमें पॉजिटिव देखने को मिलता है तो यहाँ पर मार्केट में गैप अप खुलने का मार्केट का पूरा 90% चांस है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो सुबह आप इसे एक बार जरूर गिफ्ट निफ्टी डाउ जोन का अपडेट ले लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया था और क्या चीज़ें देखने को मिली। सिंपल, मैंने कुछ नहीं, आप सबको क्या ध्यान रखना है बता दिया था मंडे के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं। इसीलिए मैं आप सबका बैक टेस्ट भी करवा दे रहा हूँ कि देखिए हमें
कोई भी चीज़ें जो प्रोवाइड किया वो कैसे काम करते हुए देखने को मिली। तो सिंपल देखिए, आप सभी जानते हैं कि मंदी का पूरा माहौल है, तो वहाँ पर सिंपल आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमें किस रेंज में पोजीशन नहीं बनानी, अपना एक जो साइकोलॉजिकल व्यू होता है उसे ध्यान में रखना है। तो उसके व्यू से अगर देखा जाए तो मैंने सिंपल ये बताया था कि निफ्टी में भैया अगर 24,300 के ऊपर मार्केट है, जब तक है सस्टेंस कर रही है या इसके ऊपर बनी हुई, तब तक आप तेजी साइड का व्यू लेके चलेंगे, ठीक। और 150 के नीचे आती है तब आप मंदी साइड का, पी साइड का व्यू लेके चलेंगे, सिंपल। और इसके बीच में है तो आप वेट एंड वॉच करेंगे, केवल ध्यान रखेंगे। तो आज पूरा दिन आपने देखा, हमें जब मार्केट दोपहर के टाइम लगभग क्लोजिंग टाइम में भी रिवर्स जब होती आई तो 307 तक आई, उसके बाद फिर से हमें अप साइड में मोमेंटम देके और क्लोजिंग 367 पर दे दिया, ठीक है। बैंक निफ्टी की अगर बात किया जाए तो बैंक निफ्टी में मैंने बताया था कि देखिए 700 के ऊपर है तो आप इसे पूरा पॉजिटिव व्यू लेकर चल सकते हैं, और वही हमें देखने को मिला। मार्केट में गैप अप ओपन हुआ और 51,000 के ऊपर ही ओवरऑल मार्केट बनी रही, ठीक है। और इस रेंज के नीचे अगर आती तो हम फिर से सेलिंग साइड में अपना प्लान बना के चलते ऑलरेडी, जिस तरीके से जैसा कि मैंने। तो सिंपल यहाँ पे सिर्फ आपको छोटी सी चीजें ध्यान रखनी है कि हमें यहाँ पर ट्रेड नहीं बनाना, क्योंकि इस रेंज में कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे, कोई मार्केट का ट्रेंड डिसाइड नहीं होगा। और अभी मार्केट ट्रेंड में चल रही है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपको मार्केट में ट्रेंड देखने को मिलेगा, या तो मंदी साइड का या तो तेजी साइड का, लेकिन ट्रेंड मिलने वाला है। मार्केट में छोटे रेंज में अभी नहीं मूव कर रही है, अभी कई दिनों से एक अगर डाउन साइड में है तो एक बड़ा मूव, या तेजी साइड में है तो बड़ा मूव, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अब यहां पर देखिए, कल के लिए आपको ध्यान रखना है, इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निफ्टी के लिए जो नॉन ट्रेडिंग जोन निकल के आ रहा है, जहां पर आपको पोजीशन नहीं बनानी है। तो देखिए निफ्टी में हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है 328 पर क्लोजिंग देखने को मिली है। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है 24,400 के ऊपर सस्टेंस करती है या बनी रहती है तो आपको तेजी साइड में व्यू लेके चलना है। अगर 300 के नीचे आ जाती है तब फिर आप मंदी साइड का व्यू लेके चलेंगे, बस इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी में आपको क्या करना है, 51,300 के नीचे आती है तो आप मंदी साइड का अपना व्यू लेके चलेंगे, और 51,500 के ऊपर है तब तेजी साइड का व्यू लेके चलेंगे। लेकिन इसके बीच है तो आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा अलर्ट रहना है। इसके बीच कोशिश करें कि आप एंट्री ना बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट की डायरेक्शन क्लियर नहीं होने वाली है, और जब तक डायरेक्शन नहीं क्लियर होगी तब तक आप कहीं ना कहीं उसमें ट्रैप हो जाएंगे और फंस जाएंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर होल्डिंग करने वालों के लिए, जो सी और पी होल्डिंग करने वालों को मैंने जो स्ट्रेटजी बताई थी, आज वो 99% काम करते हुए देखने को मिली है। मैंने सिंपल बताया था, थोड़ा सा वेट करना, हमें मोमेंटम अच्छा खासा देखने को मिलेगा। निफ्टी में गैप अप ओपन हुई तो जिसने सी होल्ड किया वो प्रॉफिट बुक किया। दूसरी चीज़, और जिसने पी होल्ड किया तो मैंने यही बताया था कि देखो आप थोड़ा सा पेशेंस है तो आप, या थोड़ा सा रिस्क कह लीजिए या पेशेंस कह लीजिए, अगर है तो आप 10 से 15 मिनट तक थोड़ा सा वेट करिए। मार्केट में हमें सेटल होने में लगभग 15 मिनट 20 मिनट लग जाते हैं, तो दोनों ट्रेंड उसमें देखने को मिलता है। और निफ्टी बहुत ज़बरदस्त तेज़ी से फॉल करते हुए 15 मिनट में ही दूसरी कैंडल पे आई है, आप जाके चार्ट पे देख लीजिए। तो वहाँ पर आपको कोस्ट टू कोस्ट निकलने का बहुत अच्छा मौका मिल गया, आपका लॉस नहीं हुआ। तो थोड़ा सा ये जो बहुत ही अच्छे से स्ट्रेटजी बताई थी, तो वो अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया होगा तो आपका लॉस नहीं होगा, आपको कोस्ट टू कोस्ट निकलने का मौका मिला होगा। अब यहाँ पर जो मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मंडे के लिए प्रोवाइड किया था, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने परसेंट तक काम करते हुए देखने को मिला। तो देखिए सपोर्टिंग की तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें गिरावट देखने को नहीं मिली। रेजिस्टेंस लेवल की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर सिंपल देखिए, निफ्टी का आज का हाई कितना बना है। आज का हाई हमें निफ्टी में देखने को मिला है 24,492, यानी कि लगभग 500 मान लीजिए। और मैंने क्या दिया था रेंज, 24,450 से 500 के बीच आपको अलर्ट रहना है, यानी कि इसको ब्रेक करेगी तो हमें अगला ये रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा नहीं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, अच्छे से समझाया था। और देखिए किस तरीके से 95% एक्यूरेसी के साथ में हमें ये चीज़ें वर्क करते हुए देखने को मिली। तो ये काम करते हुए हमें देखने को क्यों मिलती हैं, क्योंकि मैं आप सबको बहुत ही अच्छे से एनालिसिस
करने के बाद ही ये डाटा प्रोवाइड करता हूँ। अब यही मैं आपको चार्ट पर इससे समझाऊँ, दिखाऊँ, बताऊँ, 1 घंटे की वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करूँ, उसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला है दोस्तों। आपको सिंपल चीज़ों को समझना है, बस आपको थोड़ा सा ट्रस्ट करना होगा कि हमें जो चीज़ें मिलती हैं वो ऐसा नहीं कि उठा के कहीं से कुछ भी लिख दिया गया, कुछ भी डाल दिया गया। क्योंकि मैं आप सबको बैक टेस्ट भी साथ में इसीलिए करवाता हूं कि देख लो भैया ये 70% काम किया मार्केट में जो मैंने बताया था, या 90% या 100%। और इसीलिए हर बार मैं आप सबको बैक टेस्ट भी करवा देता हूं, टेलीग्राम पर भी चीज़ें अपडेट कर देता हूं। तो ये सभी चीज़ें जो काम करते हुए अच्छे से देखने में, इसका एक ही रीज़न है, मैं अच्छे से चार्ट को बहुत ही अच्छे से बारीकी से उसको जो है दोस्तों टेक्निकली जो है अच्छे से समझता हूँ, एनालिसिस करता हूँ अलग अलग टाइम फ्रेम पे। फिर उसके बाद में ही जहाँ पर जैसा जो डाटा निकल के आता है वो आप सबको एक शॉर्ट में प्रोवाइड कर देता हूँ। तो आप सभी जो है इसे अच्छे से इसीलिए ये वर्क करते हुए देख सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर बात किया जाए तो बैंक निफ्टी में भी मैंने आप सबको जो रेंज प्रोवाइड किया था, देखिए 650 से 750 दिया था और हाई हमें देखने को मिला 589, यानी कि लगभग 600 के करीब में हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जो दिया था पहला, ये ब्रेक करने के बाद में अगले रेजिस्टेंस पे जाके रुकी कि नहीं रुकी। तो इस तरीके से ये चीज़ें काम करते हुए देखने को मिलती है। तो कल के लिए आपको ये चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। कल के लिए जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मार्केट में वर्क करते हुए देखने को जरूर मिलेगी। तो सपोर्टिंग रेंज जो निकल के आ रहा है, देखिए निफ्टी की अगर बात किया जाए 24,200 से 250 और 24,050 से 100। रेजिस्टेंस की बात करें तो 24,450 से 500 और अगला है 24,600 से 650, ये रेजिस्टेंस रेंज है निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी की अगर बात किया जाए तो बैंक निफ्टी के लिए सपोर्टिंग रेंज निकल के आ रहा है 50,950 से 51,050 और अगला जो निकल के रहा है 50,700 से 800। रेजिस्टेंस की बात किया जाए तो देखिए 51,650 से 750 और 51,900 से 52,000, ये रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी के लिए। तो यहाँ तक कि अगर आपने वीडियो देखी, एनालिसिस समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा और चार्ट पर चलते हैं, वहाँ पर कल का ट्रेड प्लान करते हैं। तो चलिए बैंक निफ्टी के और निफ्टी के चार्ट को अच्छे से एनालिसिस करते हैं। देखिए यहाँ पर निफ्टी का जो है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चार्ट ओपन कर लिया है और अच्छे से समझिएगा। मैंने आप सबको नॉन ट्रेडिंग जोन भी बता दिया है, किस प्रकार ट्रेड प्लान करना है ये भी बता दिया है अच्छे से। अब यहाँ पर देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दिया। अब आपको यहाँ पर लेवल टू लेवल चलना कैसे है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है और किस प्रकार एंट्री बनानी है। देखिए ओवरऑल यहाँ पर जो गिरावट हुई है, ठीक है, इससे अब यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन होने वाला है, ठीक है, इसे अच्छे से समझिएगा। यहाँ से मार्केट में अगर बात किया जाए ओपनिंग की तो निफ्टी 50 यहाँ से गैप अप होने के साथ इसकी जो क्लोजिंग हुई है, ध्यान से समझिएगा, इसकी क्लोजिंग हुई है 24,367। तो ये 400 के समथिंग में ओपनिंग इसकी होने वाली है। अगर 400 के ऊपर ये बनी रहती है तो आपको पॉजिटिव व्यू लेके चलना ही चलना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके सामने आ जाता है 24,500, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 24,500। अब इसे अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो फिर हमें 24,550 और 24,630 ये दो लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है 24,500, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, इसे जरूर आपको लेके चलना है, व्यू में आपको ध्यान रखना है मार्केट में। तो यहाँ से मार्केट की ओपनिंग, जैसा कि मैंने बताया कि कहाँ पर आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है कि कहाँ पर आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से देखिए अगर ये गैप अप ओपन होती है और रिवर्स हो जाती है, ये 450 के नीचे ही रिवर्स हो जाती है या थोड़ा सा गैप अप ओपन होने के बाद रिवर्स अगर होती है तो 300 तक आपको अलर्ट रहना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार का इंडिकेशन मिलता है तो वहां पर देखिए तेजी साइड में तभी आपको अपना व्यू लेके नहीं चलना, लेकिन 300 जब ब्रेक होता है तब आप मंदी साइड में अपना व्यू लेके चल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें 24,225 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ तक मार्केट आने वाली है, ठीक है। यहाँ से एक बार रिवर्स करने की पूरी ट्राई करेगी 24,225 से और इसे ब्रेक कर जाती है तो 24,150 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है और एक सपोर्ट भी है, जहाँ से मार्केट फिर से रिवर्स पूरी 99% गारंटी है कि यहाँ से रिवर्स करने की पूरी
ट्राई करेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक ही खतरा है कि देखिए मार्केट को कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड में लाया गया है, तो इससे यहाँ पर थोड़ा सा गैप अप ओपन कराने के बाद प्रॉफिट बुकिंग का सबसे ज़्यादा चांस है कि प्रॉफिट बुकिंग भी होगी। तो ये चीज़ें हमें बार बार देखने को मिलेंगी। मार्केट में तेजी आएगी तो उसी हिसाब से गिरावट भी होगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सभी अपना अपना जो है मार्केट में सही टाइम पे इन्वेस्ट करके और फटाफट एग्जिट करेंगे ताकि उनको अपना प्रॉफिट अच्छे से निकाल सके मार्केट से। ठीक है, अब यहाँ पर लॉन्ग टर्म का व्यू अभी लोग नहीं लेके चलेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी ओवरऑल मार्केट में जो कंफर्मेशन है वो किसी को नहीं मिल पा रही, कोई समझ नहीं पा। जो दोस्तों रियल बात है, जो रियल सच्चाई है वो आप सबको मैं बता रहा हूँ। बाकी एज यू विश, आपकी कैपिटल, आपकी इच्छा, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पर जो क्लोजिंग हुई 51,328, तो अब बैंक निफ्टी के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है वो बन जाता है 51,000। सिंपल अगर देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है 51,000, यानी कि इसके ऊपर बने रहना। लेकिन हमें अपना ट्रेड प्लान भी करना है, तो इस चीज़ को हमें कैसे समझना है, कैसे आपको यहाँ पर किन चीज़ों का कैसा व्यू लेके चलना है। तो यहाँ से अगर गैप अप ओपन होती है, ठीक है, यहाँ से गैप अप ओपन होने के बाद में बैंक निफ्टी जैसे 51,328 पर क्लोजिंग हुई है, तो यहाँ से 400 के समथिंग में गैप अप ओपन होने के बाद में 51,500 को काटती है, तो फिर समझ लीजिए तेजी साइड का व्यू हमें देखने को मिलने वाला है। लेकिन यहाँ से 500 से रिवर्स करने की भी ट्राई करने वाली है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, ध्यान है। लेकिन इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेंस करती है तब आपको यहाँ पर ठीक ठाक लेवल देखने को मिल सकता है, जैसे आज देखने को मिला। तो 575 और 750 ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। बैंक निफ्टी यहाँ तक जाने की पूरी ट्राई करने वाली है, पूरी कोशिश करेगी इस लेवल को टच करने में, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन जिस तरीके से आज बुल्स के कंट्रोल में रही मार्केट, अगर वैसे ही रहती है तो, नहीं तो यहाँ पर थोड़ा सा गैप अप ओपन करा के उसके बाद में मार्केट रिवर्स होने वाली है, या यहाँ से थोड़ा गैप डाउन ओपन हो गई और रिवर्स हो गई, तो यहाँ से 51,200 को ब्रेक करने के बाद हमें छोटे पॉइंट लेके चलना है 51,000 तक। ठीक, 51,000 तक आपको पी साइड में छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 51,000 तक यह लेवल आपको 51,000 तक जाते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा 51,000 पे आपको अलर्ट रहना है। 51,000 के नीचे अगर आती है तब हमें मार्केट में ठीक ठाक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलने वाला है। तो इसलिए यहाँ पर आपको 51,200 के नीचे 51,100 और 51,000 यहाँ तक का अपना व्यू लेके चलना है। बस इसके नीचे आपको अपना व्यू लेके बिल्कुल भी नहीं जाना है, मंदी साइड में भी नहीं जाना है। एक बार आपको प्रॉफिट हो गया तो मार्केट से आपको एग्जिट हो ही लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आशा करता हूँ आज का एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।